दोस्तों मैं जा रही हूँ पार्क और आप भी मेरे साथ चलिए। तो आप आ रहे हैं ना मेरे साथ पार्क में। राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे दोस्तों। और सोनल किड्स ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है नवरात्र का 7वां दिन और हमारे पार्क में नवरात्र के गाने गव रहे हैं और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे शाम के 6 बजे ये ब्लॉग मैंने शुरू किया है और क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय बना ली है और साथ में मैं दूध भी लेके आई थी, तो मैं दूध गर्म करने भी रख दिया है। क्योंकि नवरात्र के दिनों में हम लोग जो भी लेडीज़ें होती हैं वो पार्क में अपना छोटा सा प्रोग्राम भजन कीर्तन करते हैं। और देखिए मेरी छोटी सी भूख के लिए कुछ बिस्किट और नमकीन मैंने लिए हैं और अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं क्योंकि उनको मैं जगाना नहीं चाह रही, क्योंकि बाहर वो काफ़ी गर्मी है और धूप भी, और वो अगर जग रहे होते हैं तो घर के बाहर खेलते रहते हैं। इसलिए मैंने दूध को साथ ही साथ गर्म करने रख दिया और तभी मेरी चाय भी तैयार हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ दोस्तों आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। अभी मेरी जर्नी शुरू हुई है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे भी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ 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 कीजिए। और दोस्तों यहाँ चाय रेडी होने वाली है और आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और ये थोड़ा सा इलायची पाउडर बचा था वो मैंने कूट कर इसमें डाल दिया है, पहले से ही कुटा हुआ रखा था। और मैं थोड़ा सा कम पत्ती की चाय बनाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चे सो रहे हैं तो मैं चाय पीकर सीधा वहाँ पार्क के लिए मैं निकल जाऊँगी। उसके बाद ही लौट कर मैं सारे काम करूँगी। और यहाँ पर मैं गैस को भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को जब भी घर में छोड़ती हूँ तो मैं बच्चों के सोने पे या अकेले होने पर मैं गैस कभी ऑन नहीं छोड़ती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं पार्क जाने के लिए रेडी हूँ। पार्क में मैं पहुँच चुकी हूँ। ये मेरे पार्क की कुछ लेडीज़ें हैं जो रेगुलर भजन करते हैं और कम आई हैं लेडीज़ें, बट जितनी भी हैं उतनों से ही भजन हो जाता है। तो ये सभी लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आप इधर देखिए कैमरा ऑन है। और सीधे भजन पार्क से आने के बाद मैंने अपने झाड़ू पोछे कर लिए थे, मतलब सिर्फ झाड़ू की थी, पोछा नहीं किया। पोछा तो मॉर्निंग में करते हैं, लेकिन वाकई में बहुत गंदा हो रहा था घर, क्योंकि नवरात्र के दिन है, बच्चे इधर से उधर उधम मचाते हैं, हम लोगों का भी आना जाना लगा रहता है, कोई ना कोई घर में आता जाता रहता है। तो मैंने झाड़ू वगैरह कर ली थी, उसके बाद फिर बर्तनों को क्लीन किया था। झाड़ू होने के बाद तुरंत मैं फिर किचन में गई थी और किचन में काफ़ी बर्तन पड़े हुए थे। एक बात और कि ना इन दिनों इतनी गर्मी है कि बिल्कुल भी ये लगता है कि शाम के टाइम और एक बार नहा लो, बट है ना मैं तो क्या करती हूँ जब भी झाड़ू वगैरह हो जाता है तो उसके बाद अपने ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर डालती हूँ, जिससे बहुत ही रिलैक्स मिलता है। और देखिए ये पार्क से मुझे थोड़ा सा प्रसाद मिला था, इसमें कई सारी चीज़ें थी, कुछ फल थे, इलायची दाने थे, लाई थी और कुछ पेठा था जो सबने मिलकर बांटा था। कोई कुछ लेके आया था, कोई कुछ लेके आया था। वहाँ से सीधे आकर मैंने तुरंत किचन में आकर अपने बर्तन क्लीन कर लिए हैं, क्योंकि सेकेंड डे बच्चों का स्कूल वगैरह होता है तो मैं बॉटल लंच ये सब एक साथ ही साफ़ कर देती हूँ। मॉर्निंग में मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर मुझे किचन की झाड़ू वगैरह करके या जो मेन मंदिर है उसके ने झाड़ू करके रूम की सीधे खाना बनाना होता है अपने फ्रेश वगैरह होकर, क्योंकि सुबह का वक्त है ना 6:15 का होता है, बच्चा स्कूल निकल रहा होता है। और दोस्तों ये देखिए एक मटकी है, ये मैं गई थी अपने घर के पास दाऊ जी, मेरे घर से काफ़ी 50 किलोमीटर दूर था, वहाँ दाऊ जी के मैं दर्शन करने गई तो इस मटकी में माखन और मिश्री मिली थी मुझे। दाऊ जी का भोग माखन और मिश्री से लगाया जाता है, वो मिश्री फेमस है। तो मैं जब इस मटकी को लेके आई, इसी में लेके आई थी, क्योंकि मैंने अपने छोटे वाले बेटे के लिए बोल दिया था। तो मैं उसी टाइम मैंने ये बोला था कि माखन मिश्री का मुझे भोग लगाना है। तो माखन तो बहुत कम मिला था लेकिन मिश्री मिली थी। लेकिन ये मटकी जब मैं घर लेके आई तो मैंने सोचा कि इस मटकी में मैं दही जमाऊंगी तो वो बहुत ही टेस्टी होता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा हलवाइयों के पास पहले के टाइम में मिट्टी के बर्तन में ही दही जमा देती थी, लेकिन जब मैंने जमाया तो उसमें से थोड़ी सी स्मेल आने लगी। ये बर्तन मुझे वो नहीं लगा जो एक होता है जैसे चिड़ियों का दाना वगैरह रखते हैं उस टाइप का बर्तन होता है, लेकिन बहुत ही टेस्ट अलग था, तो इसलिए मैंने ये अलग रख दिया। इसमें पौधा या
कुछ और चीज़ें मैं इसमें लगा लूँगी। और देखिए यहाँ पर मैं अधर के दाल चावल पहले से अच्छी तरह वॉश कर लिए थे। अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इसमें चावलों को तो गला दिया था और उसमें 2-4 बूंदें तेल की डाल दी थी, जिससे वो खिले खिले बने। और मैंने दाल में हल्दी नमक के साथ ही टमाटर काट देती हूँ, जिससे दाल थोड़ी सी गल जाए और मुझे टमाटर बाद में न डालने पड़े। फिर तो मैं प्याज या हरी मिर्च का ही तड़का लगा के उसको फ्राई कर देती हूँ। और यहाँ पर दोनों बच्चों को दिया बाती करने के बाद मैं जगाने आई थी, लेकिन क्या हुआ था कि जो 2-3 दिन से काफ़ी लेट सो रहे थे तो इनकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा सोने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चों की नींद पूरी ना हो तो बच्चे फिर परेशान से होते रहते हैं, और ये अच्छी तरह से सो लेते हैं तो बच्चे फ्रेश भी हो जाते हैं। और जब बच्चे उठ गए थे तो थोड़ा सा टीवी वगैरह देख रहे थे, जब तक मैंने चावलों को छान लिया था, उनका पानी वगैरह जो माड़ है वो निकाल दिया था, और दाल को प्याज हरी मिर्च डालकर फ्राई कर लिया था और मेरा खाना रेडी हो गया था। और जैसे ही मेरा खाना रेडी हुआ वैसे मैं इन दोनों को लेकर बैठ गई थी। वो तो यश को तो मैं खाना दे देती हूँ, वो खा लेता है, लेकिन साथ ही साथ उससे मेरे से बात करना भी होता है। कई क्वेश्चन वो पूछता है तो उसके सवालों के जवाब भी देने होते हैं। और साथ ही साथ पहले मैं छोटे वाले को भी अच्छे से खाना खिला देती हूँ, उसके बाद ही मैं खाती हूँ। बहुत नखरे करता है छोटे वाला, खा तो लेता है, नखरे करता है। और देखिए यहाँ मैंने उसको सुबह के टाइम नमकीन दी है, ये सुबह के वक्त का वीडियो है। और ये कुछ कह रहे हैं हमसे। और दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि मेरी आंखों पर स्वेलिंग आ गई है, पता नहीं ये थायराइड की वजह से आई है या नींद ना पूरी होने की वजह से, बट मैं काफ़ी अपने आप को वीक और थकान महसूस कर रही थी। ये मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। और दोस्तों मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर कोई वीडियो में कमी है तो आप कमेंट करके बताइए। मैं उसी तरह के वीडियोस लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी कि आपको जैसे वीडियोस पसंद हो वैसे बनाइए, क्योंकि अभी तो थोड़े से मैं रूटीन